जय श्री राम मित्रों। अहिल्या का उद्धार रामायण का एक सुंदर प्रसंग। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगकर ले आए और ताड़का, मारीच और सुबाहु का भगवान ने वध कर दिया। अब धनुष यज्ञ की ओर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। मार्ग में एक सुनसान आश्रम आया। भगवान राम की नजर उस पर पड़ी है। भगवान राम जी पूछते हैं, गुरुदेव, ये किस प्रकार का आश्रम है? यहाँ पर लगता है पहले कोई रहता था, पर अब न कोई प्राणी है न कोई जीव है। एकदम वीरान है ये आश्रम। और तो और यहाँ पर कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं दिखाई देता है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। जहाँ पर किसी की नजर आज तक नहीं पड़ी, वहां पर तुम्हारी कैसे पड़ गई? भगवान राम मन में मुस्कुराकर कहते हैं, गुरुदेव, जहाँ पर कोई नहीं पहुंच सकता, मैं तो वहां भी कृपा करता हूँ। मैं सब पर दया करता हूँ। फिर विश्वामित्र जी ने पूरी कथा राम जी को बताई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। यह कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से है, लेकिन सबका मूल एक ही है कि भगवान की चरणों की रज यानी धूल से इंसान तो क्या, पत्थर में भी जान आ जाती है और भगवान सब पर अपनी कृपा करते हैं। इसलिए सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, आप केवल परमात्मा की कृपा को पाने के लिए इस कथा को पढ़िए। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति हो, इसलिए इस कथा को पढ़िए। ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या की रचना की। इनको ये वर था कि ये हमेशा 16 साल की रहेंगी, जिस कारण इंद्र आदि देवता के मन में अहिल्या को पाने की कामना मन में जग गई। तब ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा रखी, जिसमें गौतम ऋषि जीते और उनका विवाह अहिल्या से हुआ। अहिल्या बहुत सुंदर थी, जिस पर इंद्र आसक्त था। जब इंद्र को यह पता चला कि उसकी अहिल्या गौतम ऋषि के पास है, तो वह चंद्रमा के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में आया। वहां पर इंद्र मुर्गा बना और आधी रात को ही वांग दे दी। चंद्रमा को द्वारपाल बनाया कि अगर गौतम लौटे तो वह इंद्र को सूचित कर दे। और इंद्र ने गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या उन्हें ऋषि गौतम ही समझ रही थी और अपना सर्वस्व दे दिया। उधर गौतम ऋषि ने जब मुर्गे की आवाज सुनी तो सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है और गंगा नदी पर स्नान करने पहुंचे और उन्होंने अपना कमंडल भरने के लिए उसे नदी में डाला। तो माता गंगा बोली, अरे भाई, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? माता गंगा, मैं यहाँ प्रतिदिन सुबह को स्नान के लिए आया करता हूँ, लेकिन आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? गौतम, अभी तो अर्धरात्रि ही है, अपने घर वापस जाओ, क्योंकि राजा इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ छल कर रहा है। अब गौतम ऋषि जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटे। जब ऋषिराज गौतम अपने आश्रम के समीप पहुंचे तो उन्होंने छत पर चंद्रमा को बैठे देखा। उन्हें देखते ही चंद्रमा भागने लगा। देव ऋषि ने अपना मृग छाला उस पर फेंक कर मारा। कहते हैं उसी मृग छाले का निशान आज तक चांद पर है। गीले वस्त्र चंद्रमा पर फेंकने के कारण चंद्रमा आज भी गदला है। इंद्र की पाप भरी योजना में चंद्रमा ने भी सहयोग किया था। इसलिए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया कि चंद्र ने ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया
और देवराज इंद्र को बुरे कर्म में सहयोग किया है, इसलिए चंद्र को राहु ग्रसेगा। तभी से चंद्रमा को भी ग्रहण लगने लगा। इस प्रकार चंद्रमा में दाग लग गया। उनकी क्रोधित वाणी इंद्र के कानों पर भी पड़ी। वो भी निकल कर भागे और ऋषिराज गौतम से टकराए। ऋषि ने उन्हें तुरंत नपुंसक हो जाने और सहस्त्रों भागों वाला हो जा श्राप दे दिया। इस श्राप का तुरंत प्रभाव हुआ और इंद्र के पूरे शरीर पर भग ही भग हो गए। जब इंद्र वापस स्वर्ग पहुंचा तो अप्सराएं, देवगण भी उसका उपहास करने लगे। तब इंद्र ने स्वर्ग छोड़ दिया और किसी अंधेरी और सुनसान गुफा में रहने लगा। वहीं उसने भगवान शिव की तपस्या की और तब जाकर ऋषि ने 1000 साल बाद अपने कोप को थोड़ा कम किया और भग को आंखों में बदला। तब से इंद्र को 1000 आंखों वाला कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि अहिल्या ने इंद्र को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। इधर अहिल्या की अस्त व्यस्त अवस्था देखकर देव ऋषि सब कुछ समझ ही चुके थे। अहिल्या को भी पाषाण हो जाने का श्राप दे दिया, परंतु उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि अहिल्या उतनी दोषी नहीं है, लेकिन क्रोध में श्राप तो दे चुके थे, इसलिए इस श्राप से मुक्ति का भी उपाय बता गए थे। दशरथ पुत्र राम के चरण रज जब भी उस पाषाण पर पड़ेंगे वो मुक्त हो जाएगी। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, इन्होंने आपका बहुत इंतजार किया है। आप इनको अपने चरण कमल की रज धूल से पवित्र करो। चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। फिर भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श अहिल्या जी को दिया और जैसे ही स्पर्श हुआ वहां पर तपोमूर्ति अहिल्या जी प्रकट हो गईं। परसद पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पुंज सही। अहिल्या जी दोनों हाथ जोड़कर राम जी के सामने खड़ी हैं, बस भगवान को एकटक निहार रही हैं, मुख से कुछ बोल नहीं पा रही हैं। वह अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। अब अहिल्या जी भगवान की स्तुति प्रारंभ करती हैं। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं एक अपवित्र स्त्री हूँ, लेकिन आप जगत को पवित्र करने वाले हो और भक्तों को सुख देने वाले हो। हे कमल नयन, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि यानी मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो अच्छा ही किया, क्योंकि आज आपके दर्शन मुझे मिले हैं और आपको इन नेत्रों से भी जी भर के देखा। जिस रूप को भगवान शंकर देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जिन चरणों से गंगा निकली है, भगवान शिव जिन चरणों को अपने शीश पर धारण करते हैं, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। हे हरि, आपकी अनंत कृपा है। इस प्रकार अहिल्या जी ने सुंदर स्तुति गाई है और भगवान के धाम को प्राप्त किया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान तो बिना कारण ही दया करने वाले हैं। अरे मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। तो बोलो जय श्री राम,
जय जय श्री राम। मित्रों, ये अहिल्या का प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई प्रसंग नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।